नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 9 अध्याय 4 भारतीय साहित्य में कहानी की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है, मुद्रित परंपरा में कहानी को सविस्तार समझाइए। तो मुद्रित परंपरा को लेकर कहानी को समझेंगे। उत्तर, नवजागरण से संवेदना के स्तर पर जो परिवर्तन आया उसकी अभिव्यक्ति सभी काव्य रूप में प्रकट हुई थी। यानी नवजागरण के संवेदना के स्तर पर जो परिवर्तन आया उसकी अभिव्यक्ति सभी काव्य के रूप में प्रकट हुई। उसकी जो अभिव्यक्ति है सभी काव्य के रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन कविता और नाटक परंपरा में पहले से मौजूद काव्य रूप थे। यानी कविता और नाटक परंपरा में पहले से मौजूद काव्य रूप थे। आप जो काव्य रूप कविता और नाटक में पहले से थे, तो नवजागरण में संवेदना के स्तर पर जो परिवर्तन है उसकी अभिव्यक्ति सभी काव्य रूप में प्रकट हुई थी, लेकिन पहले से कविता और नाटक में परंपरा में पहले से मौजूद काव्य रूप थे। परंपरा की कड़ियाँ वहाँ ज़्यादा मजबूत थी और नवजागरण के समय में नई संवेदना भी अभिव्यक्ति पौराणिक कथाओं और चरित्रों को ही एक प्रतीकात्मक रूप की आयाम देकर प्रकट हो रही थी। परंपरा तो गद्य की भी पहले से मौजूद थी, लेकिन वो अपेक्षाकृत विरल थी और साहित्यिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से अभी वो परिपक्व नहीं हुई थी। परंपरागत कहानी के अवशेष मुद्रण कला के आरंभ से यह आशय नहीं लेना चाहिए कि वाचिक परंपरा का दौर समाप्त हो गया है। परंपरागत कहानी के अवशेष मुद्रण कला के आरंभ से यह आशय नहीं लेना चाहिए कि वाचिक परंपरा का दौर समाप्त, जो बोलचाल की परंपरा थी वो समाप्त हो गया। कथा वाचन की परंपरा भी समांतर चलती रही। वाचिक परंपरा यानी जो मुंह से बोला गया वचन, वाचिक परंपरा के लोक कथा रूप का मुद्रण भी किया गया। संस्कृत की उपस्थिति अखिल भारतीय थी और देसी भाषा में रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण की कहानियाँ सामूहिक अवचेतन की तरह उत्तराधिकार में पाई थी। शुरू में पुस्तक के बाजार की आपूर्ति श्रव्य परंपरा की प्रख्यात तथा पौराणिक मिथकीय कथाओं को छाप कर की गई। यानी पहले क्या हुआ कि पुस्तक के बाजार की आपूर्ति श्रव्य परंपरा की प्रख्यात तथा पौराणिक मिथकीय कथाओं को छाप कर की गई थी। उनकी आवृत्तियाँ और पुनर्वृत्तियाँ चलती रही। उत्तर भारत की भाषाओं में हिंदी, उर्दू और पंजाबी में खास तौर से किस्सा गोई की फारसी परंपरा से आई हुई साहसिक व चमत्कारिक दास्तानें जैसे हजमा, मीर हजमा, किस्सा हातिम ताई, गुलब बकावली आदि शामिल थे। आधुनिक कहानी में युगांतर का चिन्ह क्या है? आधुनिक कहानी में युगांतर का चिन्ह देखते हैं। सुनी सुनाई जाने वाली कहानी में ध्यान को रखने में मिथकीय साहसिक चमत्कारी प्रवृत्तियों बहुत कारगर होती हैं। अंत नवजागरण काल तक ये सभी गुण कहानियों में मौजूद थे। संरचना की नई टेक्निक्स के रूप में मुद्रण के आरंभ से धीरे धीरे सुनने की बजाय पढ़ने की संस्कृति आरंभ किया गया। माना जा चुका है कि जब साहित्य रचना के संसार में टेक्नोलॉजी का प्रवेश होता है, तब रचना के तकनीकी अर्थात शिल्प विधि में भी अंतर आता है। साहित्य जगत में साहित्यकार और उसके पाठक समुदाय के बीच में संप्रेषण के रिश्ते में प्रिंटिंग प्रेस अथवा मुद्रण की तकनीक में आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात हुआ।
कहानी के संदर्भ में भी यह सत्य है। नवजागरण की परिस्थितियों के अंतर्गत संवेदनाओं में रूपांतरण लाकर एक नए पाठक समुदाय का सृजन किया गया, जिसके लिए मिथकीय साहित्यिक और रचनाकार कथाओं की कथा साहित्य के नए रूपकार की तरह उपन्यास स्थापित हो चुका संभावनाएं शेष हो चुकी थी। उसने यथार्थ के रचनात्मक संभावनाओं का आविष्कार किया था। आधुनिक कहानी का जन्म भी पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकताओं से संदर्भित कथा रचना में यथार्थ के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ था। इस दृष्टि से आधुनिक कथा साहित्य की मुद्रित परंपरा का प्रथम साहित्य रूप कहा जा सकता है, जिसे जनसाधारण से उठाया गया पात्र और यथार्थ के चित्रण से रचे गए ब्यूरो से श्रव्य परंपरा की बिल्कुल अलग अलग ऐसा साहित्य रूप बनते हैं जिसे पढ़कर ही पाया जा सकता है। नवजागरण काल में यह भी नया सूत्रपात था। यह एक विराट सांस्कृतिक संक्रमण था, जिसमें समूचे देश में रचना के संसार को बदल दिया। कहानी के विश्व की प्रमुख भाषाओं के साथ साथ भारत की भाषाओं को भी आधुनिक विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिन भाषाओं को छापाखाना देश से पहुंचा, पत्र और पत्रिकाएं देश से प्रकाशित होना शुरू हुए, उसमें कहानी का जन्म भी देर से हुआ। जिन भाषाओं में कहानी सबसे पहले प्रकट हुई वे उड़िया और बंगाली थी। जो पहले भाषाओं में कहानी सबसे पहले प्रकट हुई वो थी उड़िया और बंगाली। स्वतंत्र छापाखाना भी इन्हीं भाषाओं में सर्वप्रथम शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमने मुद्रित परंपरा में कहानी के बारे में पढ़ा। तो इसे समझिए, पढ़िए, बार बार सुनिए। और ये बहुत ही सुंदर से स्क्रीन से दिखाई दे रहा है। आप इसे नोट भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप सुन के अपने प्रयोग में लाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।